बंदे मातरम। देखो आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और आज से पॉइंट नंबर 1 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके पहले सब्जेक्ट के बारे में जाने, उसके बाद में वर्ब के बारे में जाने, उसके बाद में ना सब्जेक्ट और वर्ब के दोनों को मिला के एग्रीमेंट करवाए। और एग्रीमेंट दो टाइप्स की हुई, एक नोशनल एग्रीमेंट और दूसरा फॉर्मल एग्रीमेंट। नोशनल एग्रीमेंट में भी कुछ हुआ और फॉर्मल एग्रीमेंट में भी हुआ। अब उसके बाद में स्टार्ट करते हैं द पॉइंट ऑफ एरर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ना पॉइंट ऑफ एरर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, neither वन। ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। हमारा के केनिया के एक मतरन एन ना बोले जेने जेने पे और है वाली पाई होगी एकरा ले नहीं देगा याद रख दीजिए तरह इंडिया में छोटी इंडिया रहेगा ये तो मतलब है। हमारे में हम है पलाटी के तरफ बड़ा की हमारा अब आगे लाइक पढ़ते तो फिर तब सब्जेक्ट का नंबर पढ़ गया था ना। हां कितना फिर भी काट लिया था एक नंबर ये को मात्रा पे नंबर ये को रहबे करे कि एक नंबर की गलती मारे बस में गलती ले लीजिएगा। 4 नंबर एक एक नंबर करता है चलो 50 नंबर जो आने है एक नंबर ये है हो गया ई पढ़ते ई खाली बड़ी इधर का सीधा सुधरवाई बड़ी बस ये नहीं रही छुट्टी बोली हंसी बड़ी हाँ ये छुट्टी ना हो गया। राखी मस्त क्वेश्चन पूछने वाला राखी ना राखी नहीं पर राखी पराखी 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 राखी का तो पर तभी राखी ना होगा राखी में ये रहेगा पराखी पर क्या बोलो सही होगी पराखी लड़की में बढ़ के रहता है ना लड़की और पिया पड़ते पिया छोटी ये वाला ये यार आप पढ़ते हैं में जो पिया का है तो हो जाएगा पिया। तू लोग हाला खूब पढ़ता है छोटा लड़का जैसा एगो के नाच में देख के देखा बात 10 तक रहेंगे दादी हमें छोटी है आएंगे नहीं थे पिया देखो गटिया जड़िया दुनिया बड़की रही छोटी है मतलब मोर में बड़की मात्रा पूछ लिया करे छोटिया ना बोले घटिया बोले बढ़िया मियां होगा मियां बढ़िया और से मियां ना होगा बात कर धातु हो अभी कहना ना छोटे मियां कहा ले जाओ छोटे मियां ये चल मार दे मोर जी भी छोटे मियां तो छोटे कुलसा विकास कर जैसे बोले ना घटिया में घाट है जड़िया में जड़ है अनपिया में तो रहेगा इंडिया में खत्म से माता छूटना हो जाएगा गमछी है
सर जी गमछिया ना होगा ए सर जी हो गमछिया इसमें बोलो गमछिया 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 में यार कहाँ बोले आम बोले आवत आवो हम इधर ना बोले अपने बता रखिए गमछिया हिंदी का है क्या बोल हिंदी का हमारे तो हिंदी ना बोलो हो आम नहीं बोलते हैं हम जो आए बस कब चीज खातू निकलने बना रही है ना देखो ना यहाँ पे इधर नेदर H1 इधर नेदर H1 इधर नेदर H1 इधर नेदर H1 ये प्रोनाउन है। जब ये सब्जेक्ट के रूप में बनेगा जब ये सब्जेक्ट के रूप में बनेगा तो क्या प्रोसेस होगी। इधर नेदर H1 ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के रूप में बनेगा तो इधर का मतलब क्या होता है दो में से कोई एक। नेदर का मतलब क्या होता है दोनों में से कोई नहीं। इसका मतलब क्या होता है प्रत्येक। वन का मतलब होता है क्या कोई। यहाँ इधर नेदर यहाँ इधर नेदर H1 रहेगा। इसके बाद में सिंगुलर नाउन आ भी सकता है चाहे नहीं भी आ सकता है। अगर सिंगुलर नाउन नहीं आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना इधर नेदर H1 के साथ में सिंगुलर नाउन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन वर्ब आएगी कैसे सिंगुलर। उसके बाद में इधर नेदर H1 रहेगा। उसके बाद में ऑफ यहाँ पे पूरा काउंटेबल नाउन रहेगा। कौन सा नाउन पूरा काउंटेबल नाउन में अगर ऑफ की यहाँ हिंदी देखी जाए तो में से होगी। पूरा काउंटेबल नाउन में से कोई एक। यहाँ पर पूरा काउंटेबल नाउन में से कोई नहीं, पूरा काउंटेबल नाउन में से प्रत्येक। यहाँ में से पूरा काउंटेबल नाउन में से एक की बात होगी। जब यहाँ पे ना एक की बात होगी, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पर इस प्रत्येक की बात होगी। यहाँ पे वन एक की बात होगी, कोई की बात होगी तो सिंगुलर होगी। और सिंगुलर होगी तो क्या आएगी सिंगुलर वर्ब आएगी। ऑब्वियस है ना। नेदर गर्ल इज आर नेदर गर्ल तो नेदर आ गए। नेदर के बाद में सिंगुलर नाउन आएगी। सिंगुलर नाउन तो कैसे नेदर इधर H1 के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब। तो इधर H1 के साथ में सिंगुलर वर्ब तो यहाँ पे आर नहीं आएगी ना। यहाँ पर प्रीति हैज टू हस्बैंड बट नेदर लव्स हर। यहाँ पर नेदर है, नेदर के साथ में कैसी वर्ब सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर एस लग के क्या हुआ है सिंगुलर। यहाँ अगर देख नहीं रहा होगा तो सुन के लिखना। प्रीति हैज टू हस्बैंड्स बट नेदर लव्स हर ना। तीसरा का एग्जांपल वन ऑफ यू आर क्लोज टू माई हार्ट ना। यहाँ पे यू में से एक की बात होगी, कोई की बात, तुम लोगों में से कोई की बात होगी। तुम में से कोई के मतलब ना सिंगुलर सब्जेक्ट। सही कहा सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट सर कैसी बात सिंगुलर, इसलिए आर नहीं का आएगी ई जाएगी। उतार लो इतने जल्दी। हो गए बंधु तो दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब तो बोलिए पते क्या है बड़ा हुआ है खाली बड़ा हुआ है बड़ा का ऐसा दिखता होता है और दिखा देखिए चला हुआ
रट्टू की रट्टू रट्टू होई एरा पर तो एरा 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 रट्टू कहां कौन डबल ए की एरा आठली एगो डंटी की बेडंटी वाला ये आधा को रहेगा लेटा बोल एरा बोले हैं एरा 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 छोटे को डंडी छोटा वाला और दो डंडी दे दिए एरा हो लो खीरा लिखा अरे खीरा का लाड़ा खीरा हो चली एरा एरा वाला एरा बस एरा लुटेरा वो बगीचा पर काका बस एरा लुटेरा ओकरे तो मिला कर देगा मास्टर बटोरा लिख दे हो भैया ये भर गई भैया मत चलो कहो तो पेज भर गई एक और एक आए तो लिखना आए पढ़ते आए देखना आए आयत पढ़ते आए हम आज बोले तेज लिखिए खाए नहीं आए तो क्या खाए नहीं आयत में खाएंगे ये तो बड़ा जी खेत ठीक है हां जोन जो फिर क्या होता है ना लड़ाई हो गया रवायत लिखना आया तो जी पेज खत्म हो गया आगे लीप पैदा हो गया पर कौन आए एगो वाला के दोनों ये बोलते हैं वो आए बोलते हैं आया आया हां ये करे देखो मैंने के बाद ना मैंने का मतलब क्या होता है ना मैंने का मतलब होता है कई चाहे एक से ज्यादा मैंने का मतलब क्या होते हैं कई या एक से ज्यादा मैंने एक ना पूरा काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है ये नंबर और क्वांटिटी को काली के मैया ना ये नंबर के लिए आता है ना कि क्वांटिटी के लिए आता है ना मैंने एक प्रोनाउन भी है ना मैंने एडजेक्टिव होता है तो मैंने को एडजेक्टिव में एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करके देखेंगे लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करके देखेंगे ना उसके बाद में मैंने के साथ में कौन सी वर्ब होती है तो प्लूरल वर्ब होती है मैंने के बाद आएगी तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी प्लूरल काउंटेबल आएगी तो कैसी वर्ब प्लूरल मैंने के बाद में ऑफ आएगी उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन में से बहुत सारी तो प्लूरल वर्ब उसके बाद ग्रेट मैनी हो जाएगी चाहे अ गुड मैनी हो जाएगी ना उसके बाद में अ ग्रेट यहाँ पे अ नहीं देखना अ के साथ में मैनी लगा हुआ है एक लिए गठन का एक लिए पूरा इसमें कंबाइन रहेगी ना कंबाइन रहेगी तो क्या हो जाएगी इसके साथ में पूरा काउंटेबल रहेगी ना इससे ना पूरा काउंटेबल नाउन रहेगा यहाँ पर तो पूरा काउंटेबल नाउन होने की वजह से अ ग्रेट मैनी चाहे अ गुड मैनी इसके पहले रहेगी तो प्लूरल वर्ब के इस्तेमाल होगी ना मैनी के बाद में ए आना जाए ना मैनी के बाद में क्या आ जाए मैनी के बाद में ए आना जाए और उसके बाद में सिंगुलर नाउन आएगी जब यहाँ सिंगुलर नाउन ऑब्वियस है तो क्या आएगी ना ए एन आएगी तो इसके साथ में कैसी वर्ब की चुनाव होगी तो सिंगुलर वर्ब होती है क्योंकि ए एन किसके लिए आता है नाउन के लिए आता है नाउन के लिए आ गई और नाउन में कैसे सिंगुलर है तो ए एन आएगी तो यहाँ पर मैनी है लेकिन ए एन के हिसाब से सिंगुलर वर्ब होगी न कि ना यहाँ पे ना तो इसमें ध्यान देने योग्य बात का है मैनी के साथ में प्लूरल वर्ब और मैनी के बाद में जब ए एन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब की होगी ठीक मैनी के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब और मैनी के बाद में जब ए एन आ जाए तो उसके साथ में कैसी वर्ब सिंगुलर वर्ब ना फॉर एग्जाम्पल ढेर मत यार लिखो अभी तो उतना हो गया अभी अंदर ऊपर हो गया ऐसा जी पिलवा के तरफ से लो पिलवा के तरफ ओड़ा बारी चल जा ओड़ा हम पते में ये कर दिया ओड़ा ओड़े यार ओड़ा
कौन डमरू वाला के ढक्कन वाला आप समझ आई बुझा घोड़ा हो जाएगा कहाँ से कटोरा हो जाएगा ये कहाँ कटोरा कहाँ से ओड़ा पड़ते हो जाएगा ओड़ा ओड़ा या ओड़ा घोड़ा हो जाएगा घोड़ा हो जी घोड़ा ना होगा घोड़ा होगा घोड़ा का है घो पड़ते हैं और पड़ते हैं हो जाएगा ओढ़ ना है ओढ़ कटोर कैसे हो ओढ़ कैसे हो कटोरा नहीं का कटोरा तो ओढ़ ना ढक्कन वाला डमरू वाला है लास्ट में देख रहा है वो मत देखो शादी करने पर उधर पूरा नियम है ना संस्कृत के पूरा याद है ना उधर तोड़ेगा तू आया तू लोग बोल दे ओड़े ओड़ा हां कटोरा न बोल दिया टाइम हो जाए कटोरा क्या लिख जाए कटोरा हां कटोरा लिखो जन कटोरा में बटोरा अल्लाह कबो नहीं क्या हो सर जी पूरा पड़ते हैं सर नीचे से लिखो कटोरा कटोरा हो जाएगा सर जी हसोड़ हथौड़ा हो हथौड़ा हां हथौड़ा हो जी सर जी हथौड़ा अच्छा जी को एक हथौड़ हो सुनिए ना मन रह रहा है देखो एग्जांपल many has no many has absented themselves the many आ गए तो many के साथ में कैसी बार has नहीं है आएगी और उसके बाद many boys are boisterous का मतलब क्या होती है ना boisterous का मतलब क्या होती है ना देखो दूसरा का है many boys are boisterous ना उत्साह से भरा हुआ होता है तो many boys आ गया many है तो ऐसे आएगा ही आएगा तो बहुत सारा हो गया बहुत सारा के लिए क्या हो गई आर हो गई सही है many of the girls गर्ल में से बहुत सारी आर डिलीजेंट है तो यहाँ बहुत सारी है तो डिलीजेंट आर भी सही है उसके बाद a great many saints यहाँ पे आर हो जाएगी ना a great many होगी उसके बाद में कहा पूरा काउंटेबल नाउन आती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आरे होते हैं ऐसे भी यहाँ पर भी देख सकते हो a great many हो जाएगी पूरा काउंटेबल उसके बाद पूरा वर्ब लेकिन मैनी के बाद में ए एन आ जाए उसके बाद में पॉलिटिशियन है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब भी आएगी ये सिंगुलर है तो इसके साथ में कैसी वर्ब सिंगुलर सही है ना फिलंडर के मतलब क्या होते हैं ना ये जिसे मेल और फीमेल बहुत चाहते हो ना इनकारसरेटेड का मतलब होता है अरेस्ट करना नेक्स्ट पॉइंट हो गए घर जाके लिखेंगे बढ़िया तो लिखा सकेगा खिलौना खिलौना आरामी
ठंडा पानी सजीरा तो नहीं होगा रतौनी रत हाँ रात होता है बाकी अभी ना करिए जल्दी इधर होता है दिखा सब कुछ आगे पीछे परेशानी पते में उठक बैठक अरे वो उठक लगा रहे हैं उठक बैठक में कौन सा उठक अलग है बैठक अलग है दोनों में कौन पढ़ते हैं उठक में कौन पढ़ते हैं बैठक में कौन पढ़ते हैं खिड़की ना खिड़की खिड़की होगा थोड़ा खिड़की बोलना अरे वो ना कर दे खिड़की भाई वाला ना डुबकी लगा ले क्यों लिख दिया डुबकी कोई ऐसा सब दे दे हो गया डुबकी है तभी और तो छुटकी छोटे की ना वो एक छुटकी छोका रखे हां छोका छोटी छोटा की छोटा ना देगा आप ही ना पता है छोटा प्लस की ना छोटा की छोटा छोटा मतलब छोटा होता है एक पड़ता है सही था आगे ना उड़ के बैठ के बोल दे बोल कहाँ जाएगा ये अब उनका बहुत लाइन देखो वाह लो द प्लस एडजेक्टिव अगर पूरा ट्रीट किया जाए एक ही साथ एका हो जाएगी प्लूरल नाउन हो जाती है ना प्लूरल नाउन हो जाती है। द प्लस एडजेक्टिव रहे द प्लस एडजेक्टिव इसका मैंने निकालोगे तो एडजेक्टिव के साथ में पीपल जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव ना यहाँ पे द प्लस पुअर लिखते हो एडजेक्टिव पुअर हो जाएगी द प्लस एडजेक्टिव मैंने निकालोगे तो पुअर पीपल यानी गरीब लोग ना तो ऐसे छोटे छोटे बुकों में क्या लिखी रहते हैं द प्लस पुअर का मतलब क्या होता है गरीब लोग। इसका मतलब एडजेक्टिव प्लस में पीपल पुअर पीपल यानी पुअर पीपल का मतलब क्या तो गरीब लोग हो जाएगी सही कहा। उसके बाद में द प्लस एडजेक्टिव होगी तो क्या होगी द प्लस एडजेक्टिव पुअर ना द प्लस एडजेक्टिव पीपल यानी क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा एडजेक्टिव यानी पुअर पीपल माने गरीब लोग बहुत सारे हो गए तो कैसे बार होने चाहिए एक से ज्यादा के लिए SSPP ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ए एंड द आ जाए एडजेक्टिव से पहले तो उसके बाद में एडजेक्टिव आए तो नाउन आए तो क्या है ए एन आएगी ए एन द किसके लिए आते हैं नाउन के लिए आते हैं लेकिन किसके अनुसार आएगी तो एडजेक्टिव के अनुसार आएगी समझे। नाउन आता है एडजेक्टिव आते हैं नाउन के अनुसार एडजेक्टिव जो आते हैं नाउन की विशेषता बताते हैं ए एन आते हैं किसके लिए नाउन के लिए लेकिन आएगी किसके अनुसार इसके अनुसार आएगी। जब नाउन आ जाएगा तो जब नाउन सेंटेंस आता है तो क्या ना अब उसके अनुसार ही वर्ब चलते हैं तो यहाँ नाउन सिंगुलर हो जाएगी तो वर्ब कैसे हो जाएगी सिंगुलर हो जाएगी वर्ब नाउन प्लूरल तो वर्ब है लेकिन यहाँ प्लूरल के तो सेंस ना बनते हैं प्लूरल के सेंस इसलिए नहीं बनते हैं कि यहाँ पे ए नहीं आएगी। अगर यहाँ पे ए एन नाउन है उसके पहले में ए एन है तो वहाँ पे नाउन क्या होगी सिंगुलर होगी ना लेकिन द के अनुसार सिंगुलर भी होती है प्लूरल भी होती है दोनों आ सकते हैं ना लेकिन यहाँ पे नाउन आ सकते हैं लेकिन यहाँ पे नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। ये तो ए ना रहा है इसके लिए आ रहा है लेकिन आती है किसके लिए नाउन के लिए आती है तो जैसा नाउन होगा यहाँ पे वैसा ही वर्ब होगी
ना जैसे द पुअर इज विद मिस्टर पोते, द पुअर यानी गरीब लोग तो कौन छे आर, द पुअर गरीब लोग तो का हो गए, ज्यादा पढ़ने की टेंशन ही नहीं है ना, जब तक पढ़ोगे जब तक तो बना के निकल जाओगे ना। द ब्रेव का मतलब क्या हो गए ना, यानी ना बहादुर लोग, आर एडमायर ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ द ब्रेव बहादुर लोग के लिए क्या हो गए, आर हो गए, सही है। यहाँ पे द पुअर बॉय, द पुअर बॉय, वर हो गई शॉर्ट डेट ना, वर हो गई द पुअर बॉय, यहाँ पे बॉय है बताया गया, पुअर के लिए साथ दो आ गए ना, तो गरीब लड़का सस्वीर करने के लिए दो आया है, तो यहाँ पे बॉय कितनी है, एगो है तो कौन है सिंगुलर, इसके अनुसार कहा है कि वो आ जाएगी, उतारो हो गया कितने अभी दो को कोई बना लीजिए, तीसरा हो गया, अरे संस्कृत पढ़ ले तनी ए गलू संस्कृत पढ़े यही में बैठे बना तारी दो को ऐसे में बैठो आ तो गर्मी होई हम खाली धके जाते ऐसे में बैठो, लाइन काटे में तो भी टेंशन ना ए नहीं तू पिया तो लाइन काटे ए नहीं तू जा 15 से 9 बारिश होने स्टार्ट हो जाएगा। अरे बैठ जाओ बहुत बैठे गलू तनी नारायण हो गए बंद हो। अब नेक्स्ट कोई देखते हैं 4 नंबर। बारिश होगा तो 5 दिन बहुत इतना जबरदस्त गर्मी होगा ना, पानी सोखेगा ना तो ठंडा ना हो जाएगा, बारिश पड़ेगा तो और सुबह में धीरे और गीला उठाले कपाल फूटल है ये कहीं नहीं कटा के दे हम यहाँ पे पूरा कहेंगे तो हमसे कर मामा यहाँ बुलाओ गर्मी के अंदर कुछ ना दे आधा कर पाका बार ओ बंसी तो देखो मित्रों 4 नंबर पे भाई पानी आया भाई से पांडो कदम छाड़ा बा माया
हिंदी में लिखी हिंदी में लिखे समझा के हिंदी में डालो हम देख ले देखो ध्यान दो इधर। नन नन है, नन है, नन का मतलब क्या होते है? कोई नहीं। और नन क्या है? एक प्रोनाउन है। नन क्या है? प्रोनाउन है और होते है ना, लेकिन नन जो है कोई नहीं है। नन एक प्रोनाउन की तरह यूज होता है। नन कोई नहीं है, यानी शून्य या एक से कम ना। तो नॉन जो होगी कोई नहीं, कोई नहीं तो कौन चीज सिंगुलर, सिंगुलर होगी तो कैसी बार होगी? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तो सिंगुलर, सिंगुलर होगी तो कैसी बार? सिंगुलर। उसके बाद में पूरा काउंटेबल नाउन है ना। पूरा काउंटेबल नाउन में से कुछ भी नहीं की बात होगी, कुछ भी नहीं की बात होगी तो कैसी बार? तो सिंगुलर बार होनी चाहिए। बट ना बहुत सारे ग्रामेरियन का मानना है कि इसके साथ में भी प्लूरल भी सही हो सकती है ना। तो प्लूरल भी सही हो सकती है तो सिंगुलर ज़्यादा सही होगी। हाँ, तो यहाँ पर सिंगुलर जो होगी ज़्यादा सही होगी और प्लूरल कम सही होगी, क्योंकि यहाँ से सेंस समझ में आ रही है। उसके बाद में यहाँ पे नॉन बट, नॉन बट एक इडियम की तरह इस्तेमाल होती है। इडियम की तरह इस्तेमाल होती है तो इसका मतलब क्या होते हैं? ओनली। तो ओनली हो गए तो यहाँ पे नाउन प्रोनाउन आएगा। तो ओनली के हिसाब से न हो के यहाँ पे वर्ब जो कंसीडर होगी, जो मानी जाएगी, इस नाउन के हिसाब से होगी, नाउन प्रोनाउन के हिसाब से होगी। तो जैसा नाउन आएगा उसके हिसाब से ही वर्ब की डिसीजन होगी। तो यानी सिंगुलर नाउन प्रोनाउन रहेगा तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्रोनाउन रहेगा तो प्लूरल वर्ब ना। जैसे एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल के लिए मिटाऊंगा, बताओ होगी तो होगी। एग्जाम्पल नंबर 1 भैया
सुनने बदल रहे हम ना ये मारे कॉलम दे होंगे कॉलम नहीं के कोई दे हम तो कॉलम का है चले मार लग जाएगा हमारा के कोई चला अकेला बनाए जो अकेला अकेला बताए पोपो है इनके लगे टीम लगे अच्छा फोटो कर दूंगी अब के डालेगा ऐसा है तो फेसबुक पर छोड़ दिए ना बोलिए मारा छड़िया में एंड तू चल ना पंपा दो ऐसे फेसबुक पर छोड़ दिए डाले खाली तब यहाँ पर है मैं अरे देखो हमारा फोटो एंटर करने की कौन ठीक बाउंड ले मार दो संडे नीचे इस उतार रेफर कर दे घंटा नहीं देखी अब ओकरा के फोटो बता ए नहीं तो साथी है मैं ना कोई नहीं चले इधर रे देखो मित्रों, यहाँ नन है, नन है तो कैसी और शिव और सही है। उसके बाद ना यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, द फर्नीचर में से कुछ भी की बात नहीं हो रही तो कैसी वर्ब होगी सिंगुलर। यहाँ पर टीचर्स है, प्लूरल है, अनकाउंटेबल नाउन ये वाला है और ये पूरा काउंटेबल नाउन है। पूरा काउंटेबल में से कुछ भी नहीं तो कौन सी सिंगुलर। उसके बाद में नॉन वर्ड के बाद में जैसे आती है नाउन उसी के हिसाब से। यहाँ विडोज है ना, विडोज ना, विडेज यहाँ पूरा है तो पूरा के साथ में पूरा वर्ब। यहाँ पे अब है सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में नॉन वर्ड के हिसाब से नॉन के साथ में हमेशा सिंगुलर, लेकिन नॉन वर्ड रहेगी जैसे उसके बाद में नाउन पर नाउन आएगी उसी के हिसाब से वर्ब की कंसीडर होगी। तो सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। तो यहाँ अब है सिंगुलर है तो कौन सी सिंगुलर हैव नहीं है जो भी। ए mira suno नहीं सुनो ना चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं।